अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू डिस्कवर व्हाट्स गुड इन मी, या मुझ में क्या टैलेंट है ये कैसे पता चले, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। पहली चीज तो ये है कि इंसानों में, लोगों में कभी भी ये मत सोचिए कि आप में कोई खूबी नहीं है, या आप में कोई टैलेंट नहीं है, या आप में कुछ ऐसा नहीं है जिससे दुनिया को फायदा हो या आपको फायदा हो या आप जिंदगी में कामयाब हो सके। क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे लोग मिले जिंदगी में जिन्होंने कहा कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा या मुझसे ये नहीं हो सकता, लेकिन वो उसी फील्ड में फिर कामयाब हुए। उन्होंने उस चीज में मेहनत की, या उनमें जो स्किल्स थी उस पर काम किया और वो कामयाब हो गए। और उनमें वो थी, वो चीज मौजूद थी, लेकिन उन्हें शायद खुद पता नहीं थी, या उन्होंने बहुत लेट उसको जाना। बाज़ औक़ात हम अपने आप को जानने में भी बहुत टाइम लगा देते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं होता कि हम किस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। हम गलत चीज़ों में लगे होते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि हम नाकाम हैं ज़िंदगी में। लेकिन जब हमें सही चीज़ का पता चलता है तब हम कामयाब हो जाते हैं। तो कैसे जाने कि हम जल्दी जानना है ताकि जल्दी कामयाब हो सकें, और कैसे जानना है कि हम में क्या खूबी है या क्या टैलेंट है, ये चीज़ बहुत अहम है। पहली चीज़ जो है वो ये मत सोचें कि सिंगिंग और डांसिंग और एक्टिंग ही टैलेंट है, क्योंकि आजकल हम मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जो कुछ देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, हमें यह दिखाया जाता है कि लिपसिंग और डांस और फेस के एक्सप्रेशन और गाना गाना, बस यही टैलेंट है। इसी से फेम मिलता है, और इसी से ही पैसा आएगा, इसी से ही आप कामयाब कहलाएंगे। जब आप इंस्टा पे या जब आप टिकटॉक पे, जब आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप एक्टिंग दिखाएंगे, या आप अपना मतलब चीज़ें दिखाएंगे या गाना गाएंगे, तभी आपको कोई मकाम मिलेगा। ऐसा नहीं है। जब हम ये सोच लेते हैं कि यही टैलेंट है, तो ये टैलेंट सबके पास तो नहीं है, तो फिर हम मायूस हो जाते हैं कि जब मुझ में ये टैलेंट है ही नहीं तो मैं तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों में बहुत सी नई चीज़ें, नई स्किल्स होती हैं जो उन्हें पता नहीं होता, और जो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं होती। ऐसी स्किल्स, ऐसी चीज़ें होती हैं। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा फनी होते हैं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं किसी काम में, बाज़ लोगों में स्पोर्ट्स के मुतालिक स्किल्स होती हैं, बाज़ लोगों की आई साइट बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ होती है एक नॉर्मल इंसान से। बाज़ लोग बोलते बहुत अच्छा है कि उनकी बातें सुन के आपको अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो शायद हमें नहीं पता अभी तक। लेकिन हर चीज़ के लिए अपना दिमाग खुला रखना चाहिए कि कोई भी आप में कोई भी टैलेंट है तो उस पर काम कीजिए, उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह होगी। ये मत सोचिए कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों को एक टैलेंट माना जाता है, इसलिए आप में तो ये नहीं है। सेकंड चीज़, माजी को देखें, अपने माजी को हमेशा देखें कि आपने माजी में क्या ऐसी चीज़ की जिस पे आप प्राउड हुए थे, जो आपको लगा था कि वाह ये चीज़ मैंने कितनी अच्छी की, या आपको अच्छा लगा था वो चीज़, वो काम का नतीजा देख के। जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो बचपन में क्योंकि बचपन में आप में कॉन्फिडेंस इसलिए ज़्यादा होता है कि आपको ये नहीं, नेगेटिव चीज़ों का पता नहीं होता, आप लोगों की बातों का, लोगों के तर्ज का, इन चीज़ों का बाद में तो हम आके हमें समझ में आने लगता है ना कि किसी ने हमें किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज किया तो हम वो बात दिल पे ले लेते हैं। बचपन में इन चीज़ों का नहीं पता होता, हमें लगता है कि सब जो जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही हैं। तो तब हमने जो काम किए होते हैं वो कॉन्फिडेंस से किए होते हैं। मसलन किसी कोई बच्चे ने पेंटिंग की, चाहे वो जैसी भी की, तो वो एक एक को दिखाएगा जाके कि देखो मैंने ये चीज़ बनाई, देखो मैंने ये चीज़। अब उसने कुछ भी बादल बनाए या कुछ भी ऐसा बनाया जो बहुत आसान है, लेकिन वो सबको जाके दिखाएगा। लेकिन मैं और आप इस एज में जब कुछ बनाएंगे, ऐसा पेंट हमने किया, तो हम सोचेंगे कि पता नहीं किसी को पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मैंने अच्छा किया या नहीं। लेकिन उस एज में जो भी आपका टैलेंट होता है वो आप दिखाते हैं। तो वो अपना माजी देखिए कि माजी में वो क्या चीज़ थी, बचपन में वो क्या चीज़ थी जिसमें आपने तवज्जो दी, आपने काम किया, बहुत अच्छा किया था। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, ऐसा कोई नई चीज़ आपने बनाई हो या कोई नया काम किया हो,
जिसमें आपको बहुत दिलचस्पी आई हो या बहुत मज़ा आया हो या जो आपने बहुत अच्छा किया हो उस एज में, तो इसका मतलब है वही आपका टैलेंट है। थर्ड चीज़ है, ये देखिए कि किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते थे या मिलते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होता ये हमें टैलेंट है, लेकिन हमने ऐसे इत्तेफाकिया किए और वो बहुत अच्छे हो गए और हमें उन पे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आप में टैलेंट है, यानी आपने पहली दफ़ा किया या 2 दफ़ा किया या 3 दफ़ा, उसमें बहुत अच्छा हुआ और लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया, क्योंकि लोगों की बहुत अहमियत होती है। आपने इन्हीं लोगों को में वो चीज़ दिखानी है ना, जो भी आपका टैलेंट है। आप को सिंगिंग आती है तो लोग नहीं कहेंगे आप अच्छा गाते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा गाते हैं। तो जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले, और कॉम्प्लीमेंट वहाँ से मिले जहाँ से आपको शायद उम्मीद नहीं थी। मसलन आपने कोई पेंटिंग की, आपने कुछ लिखा, आपने कुछ बनाया, आपने कोई नया ड्रेस डिज़ाइन किया, आपने मेकअप किया या कोई भी ऐसा काम किया जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो इसका मतलब है यही आपका टैलेंट है। इस चीज़ पे काम आपको करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आती, ठीक है ना, और लोगों को तनकीद करना बहुत पसंद होता है। तो अगर किसी चीज़ पे तनकीद नहीं हुई या कम हुई है, तो इसका मतलब है कि वही आपका टैलेंट है। चौथी चीज़, बाद दफ़ा बहुत से लोग ये कहा जाता है कि जिस काम को आपने एंजॉय किया हो वही आपका टैलेंट होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम सोने को भी बहुत एंजॉय करते हैं, हम हंसने को, घूमने को भी बहुत एंजॉय करते हैं कि बस घूमना हो और खाना हो, लेकिन एंजॉय करने में और काम को अच्छा करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको कोई काम आपने एंजॉय किया लेकिन उसका नतीजा सही नहीं निकला, तो इसका मतलब है वो आपका टैलेंट नहीं है। लेकिन आपने कोई काम एंजॉय भी किया और उसका नतीजा भी अच्छा निकला, यानी वो काम अच्छे से हो गया, तब वो आपका टैलेंट है। आपका टैलेंट तब होता है जब उसी काम के नतीजे भी बहुत अच्छे निकले, यानी काम बहुत अच्छे से हो और उसी चीज़ से आपको एंजॉयमेंट भी मिले, आपको खुशी भी मिले उस काम को करते हुए, आपको अजियत ना हो, आपको तकलीफ ना, आपको ये ना लगे कि ये क्या काम है या मुझ पे बहुत ज़्यादा काम है। नहीं, आपको खुशी होगा, जितना ज़्यादा वो काम हो उतनी ज़्यादा आपको खुशी हो, लेकिन उसका नतीजा भी अच्छा हो, लोगों को पसंद भी आए और आपको भी वो आपको सेटिस्फेक्शन हो उस काम को देख के या उस चीज़ को देख के कि हाँ ये वाकई अच्छा है। और पांचवी और लास्ट चीज़ ये है कि आप ये सोचें कि जब आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, आपके पास करने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप कामयाब होंगे अपनी ज़िंदगी में, आपके पास आपको कोई टेंशन नहीं होगी, तब आप क्या करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। जब आप ये सोचते हैं कि जब मैं बिल्कुल तमाम टेंशनों से आज़ाद होऊंगा या होंगी, तब मैं क्या करूँगी, जब आप ये सोचते तब आपको वो वाला काम याद आता है जो आप बहुत अच्छा करते हैं और जिसे आपको करने में मज़ा आता है, आप में वो टैलेंट है। इसीलिए हमेशा ये सोचिए कि जब आप बिल्कुल आपके पास टाइम होगा और आपको दिमाग में आया इसका जवाब कि आप जब सब कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, तब आप ये काम करेंगे। मतलब वो स्विमिंग हो सकती है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो कुकिंग हो सकती है, वो डिज़ाइनिंग हो सकती है। आपने जब ये सोचा और वो चीज़ आपके दिमाग में आई, समझे वही आपका टैलेंट है, आपको उसी पे तवज्जो देनी चाहिए। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।